हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज की वीडियो में हम सीखेंगे ब्यूटीफुल कॉर्ड सेट शर्ट की कटिंग स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप। इस शर्ट को हमने फ्रंट ओपन कॉट कॉलर नेक के साथ बनाया है, जिसमें हमने कफ स्लीव बनाई है। एंड घेरा आप देख सकते हैं एप्पल कट के साथ हाईलो शेप में दिया है। एंड इसका जो बैक है उसमें हमने तिहरा लगाया है। तो ये वीडियो मैंने बहुत ही आसानी के साथ स्टेप बाय स्टेप कटिंग स्टिचिंग शेयर की है। तो वीडियो देखकर आप अपने साइज के अकॉर्डिंग ये बना सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दें। तो ये फुल कोट सेट बनाने के लिए मैंने 4 मीटर कॉटन फैब्रिक लिया है। फैब्रिक आप अपनी पसंद से कुछ भी ले सकते हैं। मेरा जो मेजरमेंट है वो कुछ इस तरह से है, तो इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग 4 मीटर में ये परफेक्ट बनेगा। तो सबसे पहले हम शर्ट की कटिंग करेंगे, जिसके लिए मैंने फैब्रिक को लेंथ और विड्थ में निकाल लिया है। तो यहाँ पर फैब्रिक को मैं पहले इस तरह से फोल्ड कर लूंगी, उसके बाद हम इसको फोल्ड करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी लेंथ दिखा देती हूँ। तो देखिए, जो हमारा फ्रंट की लेंथ रहेगी वो मैं 34 इंच पर कट करूंगी। एंड यहाँ पर लेंथ आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। बैक में हम तिहरा बनाएंगे, तो बैक पार्ट मैंने थोड़ा सा अभी कम लिया है। तो फ्रंट पार्ट की जो लेंथ है वो मैं 34 इंच ले रही हूँ। यहाँ पर साइज के अकॉर्डिंग फ्रंट की लेंथ निकाल लेंगे, और उसके बाद यहाँ पर जो बैक पार्ट है वो 3 इंच एक्स्ट्रा रहेगा। क्योंकि मैं इसको बैक से लो बनाऊंगी, इसलिए मैंने बैक पार्ट की लेंथ नीचे की तरफ निकाल दी है। एंड ऊपर की तरफ हम 6 इंच का तिहरा लगाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी जो फ्रंट बैक की लेंथ है वो एडजस्ट हो जाएगी। यहाँ पर आप जितनी भी फ्रंट बैक की लेंथ रखना चाहते हैं, या फिर दोनों पार्ट अगर आप इक्वल रखना चाहते हैं, तो आपको बराबर लेना होगा। एंड यहाँ से इसकी जो विड्थ है वो मैंने 11 इंच ली है साइज के अकॉर्डिंग। गाइस, सिंपल कुर्ती के लिए हम जितना भी फोल्ड करते हैं डबल करके, बस उसमें हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होगा। तो जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है वो हम यहाँ पर मार्क करेंगे। ये जो मार्क है ये मैं खुली साइड में कर रही हूँ। जहाँ पर हमारा बटन का जाएंगे, ये उसके लिए हमने 1 इंच मार्क किया है, जो कि ओवरलैप होगा। अब ये जो 1 इंच है वो हम रॉन्ग साइड में यानी पीछे की तरफ फोल्ड कर देंगे और पिन लगा देंगे इस तरह से। बस शर्ट की जो चौड़ाई है वो आप अपनी कुर्ती के अकॉर्डिंग लेंगे, जितनी भी आप नॉर्मल विड्थ लेते हैं। तो अभी ये फिलहाल 10 इंच है। 9 इंच के अराउंड में इस पर फिटिंग लगाऊंगी, यानी 1 इंच का मार्जिन रह गया है। तो मार्जिन आप अपने चॉइस के हिसाब से 1 से 1.5 इंच कुछ भी ले सकते हैं। ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट था। अब इसको साइड में रखेंगे, इसके बाद हम बैक वाला पार्ट लेंगे। ये देखिए, बैक वाले पार्ट में हम अलग से तीरा लगाएंगे। तो इसको हम आधा इंच ओवरलैप करके रखेंगे। दोनों की फोल्ड वाली साइड एक तरफ रहेगी। तो इसकी जो लेंथ है मैंने 6 इंच ली है। एंड इस तरह से जो चौड़ाई है वो हमारे बैक पार्ट की चौड़ाई के बराबर रहेगी, यानी जो भी साइज होगा उसके बराबर। तो यहाँ से एक आधा इंच हमने ओवरलैप करके रखा है। अब सबसे पहले हम यहाँ पर 1 इंच पर मार्क करेंगे, जो कि हमारा बैक पार्ट 1 इंच लेंथ में ज्यादा रहेगा। क्योंकि ये कॉलर नेक है, तो बैक पार्ट हम लेंथ में 1 इंच बढ़ाकर रखते हैं। इस मार्क से नीचे की तरफ हम अपना फ्रंट वाला पार्ट रखेंगे इस तरह से। एंड नीचे से मैंने 3 इंच एक्स्ट्रा लिया है, तो ये 3 इंच एक्स्ट्रा हो गया, जो कि लो शेप में आएगा। अगर आप घेरे को इक्वल रखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप फ्रंट बैक बराबर रख सकते हैं। बस बैक वाला पार्ट ऊपर की तरफ 1 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए तिहरा लगाने के बाद। अब यहाँ से हमने अपने लेंथ चेक कर लेनी है। तो फ्रंट और बैक की लेंथ आप यहाँ देख सकते हैं। इसके साइज के अकॉर्डिंग मैंने फैब्रिक को लेंथ के हिसाब से रखा है। अब सबसे पहले हम यहाँ पर शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो साइज के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर 7.5 इंच ले रही हूँ। नेक की विड्थ में 2.25 इंच लूंगी। तो जितना भी शोल्डर है उसका हाफ करेंगे, उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। उसके बाद बैक नेक की लेंथ मैंने 1 इंच ली है, और यहाँ पर हल्की सी गोलाई देकर मार्क करेंगे। 1 इंच पर हमने शोल्डर डाउन करना है। तो फ्रंट बैक का जो शोल्डर है वो हमने अलग अलग 1 इंच करके डाउन करना है इस तरह से। अब दोनों को हमने इस तरह से तिरछा करके नेक की विड्थ से मिला देना है। तो ये हमारा जो शोल्डर है वो डाउन हो गया है। अब इस मार्क से नीचे की तरफ हम आर्म होल की लेंथ लेंगे। तो यहाँ से आर्म होल की लेंथ हम 7 इंच ले रहे हैं। तो ये साइज के अकॉर्डिंग 7 इंच ऊपर तक मिला देंगे। उसके बाद यहाँ से हम अपने बस्ट का फोर्थ पार्ट लेंगे। तो लूजिंग ऐड करने के बाद मैं यहाँ पर 9 इंच ले रही हूँ, और फ्री हैंड से बैक आर्म होल और फ्रंट आर्म होल की शेप दे देंगे। ये देखिए इस तरह से। इसके बाद हमने बस्ट से वेस्ट की लेंथ लेनी है, जो कि 7 इंच है। एंड हिप लेंथ 11 इंच है। अब वेस्ट का फोर्थ पार्ट करेंगे और उसमें लूजिंग ऐड करेंगे, जो कि साइज के अकॉर्डिंग मेरा 7.5 इंच है। और हिप लाइन जो है वो 9 इंच है।
सो गाइस जो भी बॉडी का मेजरमेंट है उसको 4 से डिवाइड करेंगे और उसमें मैंने 1 इंच लूजिंग का ऐड किया है, यानी मैं इसको लूज फिट बना रही हूँ, इसलिए मैं 1 इंच की लूजिंग ऐड करके मार्किंग कर रही हूँ। अभी हमारे फिटिंग के और कटिंग के मार्क आ गए हैं। उसके बाद हमने जो घेरा है यहाँ खुली साइड में कॉर्नर से 2.5 इंच के क्रॉस पर मार्क करना है और इस मार्क से पीछे की तरफ गोलाई देनी है एंड इसी मार्क से आगे की तरफ भी गोलाई दे देनी है। एंड नीचे वाला जो घेरा है उसको हमने अलग से गोलाई देनी है इस तरह से, यानी वो लेंथ में ज्यादा है तो उसको हम इसके बराबर साइड से करते हुए नीचे से बढ़ा देंगे। अब मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है तो बैक वाले पार्ट पर हमने इसकी कटिंग कर लेनी है इस तरह से। साथ ही साथ जो इसके नॉचेस हैं वो भी लगा लेंगे, ये आर्म होल और हिप लाइन का। इस तरह से हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हमने अपना जो फ्रंट वाला पार्ट है वो साइड में रखेंगे और ये बैक वाले पार्ट में हमने जो तिहरा ऐड किया है ये तिहरा ज्वाइंट कर लेंगे। दोनों के सेंटर को मिलाते हुए इस तरह से आधा इंच का दबाव लेंगे और इस तरह से तिहरा ज्वाइंट कर देंगे। अब ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है तो इसका नेक बनाने के लिए हम 2 पट्टियां अलग से लेंगे। इन दोनों पट्टियों की जो चौड़ाई है वो मैंने 5.5 इंच ली है इस तरह से। अभी हमने इन पट्टियों को फ्रंट पार्ट के नीचे रखना है, तो जो फ्रंट पार्ट में हमने 1 इंच फैब्रिक अंदर की तरफ फोल्ड किया था, अब वहां से हम पिन निकालेंगे और उसको ओपन कर लेंगे, यानी इस तरह से सीधा कर लेंगे और जो 2 पट्टियां ली हैं इसके ऊपर रखेंगे। तो इस तरह से बराबर मिलाते हुए इन पट्टियों को रखा है एंड ये जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था यहाँ पर हम मार्क कर लेंगे। इस मार्क से आगे की तरफ हमने नेक की विड्थ लेनी है, तो नेक की विड्थ मैं 3.25 इंच ले रही हूँ और जो नेक की गहराई है वो मैं 3 इंच लूंगी। तो ये साइज स्मॉल साइज के लिए मैं बना रही हूँ, तो साइज के अकॉर्डिंग मैंने नेक की लेंथ और विड्थ ली है। अब इसको राउंड शेप देंगे इस तरह से और इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए कटिंग करने के बाद यहाँ से आगे की तरफ 2 इंच पर मार्क करेंगे और इनके ऊपर नॉचेस लगा लेंगे। अब इसकी स्टिचिंग कैसे करनी है वो देखते हैं। तो नीचे की जो 2 पट्टियां हमने रखी हैं पहले उनको हटाएंगे साइड में और जो फ्रंट वाले पार्ट हैं उनको हमने ओपन कर लेना है। तो इसकी सीधी साइड हम ऊपर की तरफ रखेंगे एंड सीधी साइड के ऊपर ही हमने ये 2 पट्टियां कट की हैं, ये नेक साइड से मिलाते हुए हमने इस तरह से बराबर मिलाकर रखना है एंड यहाँ पर हमने 2 इंच का जो नॉचेस लगाए थे यहीं से हमने एक पैर का दबाव लेकर सिलाई करना है और ये जो सिलाई है नीचे घेरे तक रहेगी। सिलाई करने के लिए दबाव सिर्फ हमने एक पैर का लेना है एंड सिलाई लगाने से पहले हम पट्टी की ये वाली जो साइड है यहाँ पर हम आधा इंच फैब्रिक फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो देखिए जहां से हमने सिलाई स्टार्ट की थी यहाँ पर हम नॉचेस लगाएंगे, उसके बाद इसको रॉन्ग साइड में टर्न कर देंगे इस तरह से। सो जहां हमने सिलाई लगाई है वहीं पर हमने कट लगाया है और ये पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करके अच्छी तरह से हमने आयरन कर देना है। तो ये देख सकते हैं आप, इस साइड में मैंने रिविल सिविल टेप लगाकर इसको पेस्ट कर दिया है। आप चाहें तो इसके ऊपर तुरपाई भी कर सकते हैं क्योंकि रिविल सिविल टेप 2-3 वॉश के बाद निकल जाता है। अब हमने इसका जो आर्महोल की एक्स्ट्रा कटिंग है वो कर लेनी है। तो ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट था जिसकी हमने आर्महोल की एक्स्ट्रा कटिंग कर ली है। इसके बाद अब हमने अपना बैक वाला पार्ट लेना है, तो इसमें हमने तिहरा ज्वाइंट कर दिया है, ये देख सकते हैं आप। इस तरह से हमारा तिहरा ज्वाइंट हो चुका है। अब इसकी सीधी साइड के ऊपर हम अपना फ्रंट वाला पार्ट रखेंगे। दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ है, रॉन्ग साइड बाहर की तरफ। अब हमने दोनों के शोल्डर ज्वाइन करने हैं। उसके बाद साइड से फिटिंग लगानी है जितना भी हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है एंड इसी के साथ हमने इसका जो घेरा है वो फोल्ड करना है। तो घेरा फोल्ड करने के लिए मैं 1/4 इंच फैब्रिक डबल फोल्ड करूंगी और किनारे पर सिलाई लगाऊंगी। आप चाहे तो पहले इसको सिंगल फोल्ड कर सकते हैं इस तरह से और उसके बाद उतना ही फैब्रिक आप दोबारा फोल्ड करके फिनिशिंग से सिलाई लगा सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने शोल्डर ज्वाइंट करके साइड की फिटिंग लगाई है और इसका जो घेरा है वो भी बहुत ही बारीक करके फोल्ड किया है। सो इस तरह से ये हमारा इतना तैयार हो गया है। अब हमने इसका कॉलर बनाना है, तो कॉलर बनाने के लिए नेक को इस तरह से हाफ में पकड़ेंगे एंड यहाँ से 1/4 इंच फैब्रिक आप एक्स्ट्रा देख रहे हैं, यहीं से हमने इंच टेप को रखना है और कॉलर की गोलाई लेनी है। सो इस तरह से गोलाई में घुमाते हुए हम कॉलर का राउंड लेंगे। मेरे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ये 6.25 इंच है, तो 6.25 इंच पर हम कॉलर तैयार करेंगे। कॉलर बनाने के लिए मैं फ्यूजिंग पेपर ले रही हूँ जिसको मैंने डबल करके रखा है। इसकी चौड़ाई 4 इंच है। अब सबसे पहले हम कॉलर की लेंथ लेंगे, तो यहाँ पर मेरी कॉलर की लेंथ 6.25 इंच थी। इसके बाद यहाँ से 0.25 इंच पर एक मार्क करेंगे और बन साइड से आगे की तरफ 3.25 इंच पर मार्क करेंगे जो भी हमारे नेक की विड्थ थी। अब दोनों पॉइंट को हल्की सी गोलाई देते हुए मिला देंगे। इसके बाद यहाँ से इस मार्क को बिल्कुल सीधा कर देंगे और इसकी जो चौड़ाई है वो मैं यहाँ से 2.5 इंच ले रही हूँ
अब इस मार्क से आगे की तरफ हम आधा इंच मार्क करेंगे और इसको नीचे तिरछा करके मिला देंगे। इसके बाद बंद वाली साइड से हम यहाँ पर 3 इंच मार्क करेंगे और इसको हमने आगे खुली साइड में मिला देना है। तो ये इंची टेप को हम इस तरह से सीधा करके मार्क करेंगे। अब हमने इस मार्क पर इसकी कटिंग कर लेनी है। इसके बाद हम इसको फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेंगे। तो मैंने फैब्रिक के रॉन्ग साइड पर कॉलर को पेस्ट कर लिया। अब इसी के बराबर हम एक और फैब्रिक लेंगे एंड नीचे की तरफ से जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है यहाँ पर ऊपर की तरफ हमने आयरन करके इसको सेट कर लेना है। उसके बाद चारों तरफ से हम आधा इंच फैब्रिक छोड़ते हुए इसको कट कर लेंगे एंड फ्यूजिंग पेपर से मिलाते हुए हमने 3 साइड से स्टिच कर लेनी है। इसके बाद हम इसके कॉर्नर कट करेंगे और बीच में छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। अब हमने इसको सीधी तरफ टर्न करना है, जिसको हमने सिलते हुए ये थ्रेड लगाए थे, जिसकी हेल्प से हम ये जो कॉर्नर है वो आराम से बाहर की तरफ निकाल सकते हैं। सो ये थ्रेड की हेल्प से कॉलर किस तरह से बनाते हैं वो मैं अपनी कई वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको पता होगा कि ये जो कॉलर के कॉर्नर हैं वो थ्रेड की हेल्प से कैसे बाहर निकलते हैं। तो कॉलर हमारी आयरन करने के बाद अच्छे से सेट हो गई है। अब हम इसको रॉन्ग साइड में रखेंगे, यानी जो शर्ट की रॉन्ग साइड है उसके ऊपर हमने कॉलर को यहाँ रखना है। जहां से हमने कॉलर का मेजरमेंट लिया था वहीं से हम कॉलर लगाना स्टार्ट करेंगे। तो दोनों सिरों को मैं पिन लगाकर इस तरह से सिक्योर कर दूंगी और मेरी कॉलर की जो लेंथ है वो बिल्कुल बराबर है। तो सेंटर करने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपली इसको रखेंगे और एक पैर का दबाव लेकर स्टिच कर देंगे। तो इस तरह से हमारी कॉलर स्टिच हो गई है। अब यहाँ से जितने भी एक्स्ट्रा थ्रेड और फैब्रिक है वो कॉलर के अंदर कवर करते हुए हमने किनारे पर एक स्टिच लगा देनी है। इसी के साथ हमारी कॉलर लग चुकी है एंड कॉलर को उस तरह से हाफ में फोल्ड करेंगे और यहाँ से हम अपना नेक सेट करेंगे। तो देखिए नेक की जो लेंथ है वो मैं 6.5 इंच ले रही हूँ। यहाँ पर साइज के अकॉर्डिंग जितनी भी लेंथ रखनी है बस उसी के हिसाब से ये जो कॉर्नर है वो बाहर की तरफ फोल्ड करके आयरन कर लेना है और इन दोनों के ऊपर हम काज बटन कर लेंगे जो कि 1 इंच एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होगा। इसके बाद हम कफ स्लीव कट करेंगे। तो यहाँ पर स्लीव कट करने के लिए मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा है एंड इसकी जो विड्थ है वो आर्म होल के अकॉर्डिंग रहेगी। तो साइज के अकॉर्डिंग मैंने 8.5 इंच लिया है एंड इसकी जो लेंथ है वो 17.5 इंच है एंड कफ जो है वो हमारा 2.5 इंच पर तैयार रहेगा। तो 18.5 इंच के अराउंड हमारी स्लीव की लेंथ तैयार हो जाएगी। तो जितना भी आपको कफ रखना है उसकी लेंथ माइनस करके स्लीव की लेंथ लेनी है, उसके बाद कट करना है। अब यहाँ से स्लीव ओपनिंग लेंगे तो कफ की जितनी भी फिटिंग चाहिए उसका हाफ लेंगे, यानी कफ की जितनी भी आपने गोलाई ली है बस उसका हाफ मार्क करना है। तो मैं 4.5 इंच ले रही हूँ। आगे की तरफ हम 1 इंच प्लस करेंगे, यानी 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे प्लेट के लिए जो कि बैक साइड में आएगा। उसके बाद हमने आधा से पौन इंच और एक्स्ट्रा लेना है जो कि मार्जिन में रहेगा। तो इस तरह से हम स्लीव ओपनिंग लेंगे। अब यहाँ से आर्म होल की शेप देने के लिए 3 इंच मार्क करेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ भी 3 इंच मार्क करके आर्म होल की शेप दे देंगे। इसके बाद हमने इनर स्लीव की मार्किंग करनी है। तो ये दोनों पॉइंट है इनको हमने तिरछा करके मिला देना है। इसी के साथ स्लीव की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको हमने कट कर लेना है। इसी के साथ जो फ्रंट की 2 लेयर हैं उनमें हमने एक्स्ट्रा कटिंग कर लेनी है। तो आधा से पौन इंच अंदर की तरफ गहराई देते हुए हमने 2 लेयर को कट करना है। इसके बाद यहाँ से हमने 3.5 इंच पर मार्क करना है और इस मार्क पर हम नॉचेस लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब इसको ओपन करेंगे और जहां पर हमने नॉचेस लगाए थे वहां पर हमने मार्क कर लेना है। अब इस मार्क से अंदर की तरफ 2 इंच पर मार्क करेंगे और ये 2 इंच की जो प्लेट है वो 1 इंच की गहराई पर कुछ इस तरह से आएगी। ये देखिए। तो यहाँ से ये कफ के बराबर रहेगी। आगे की तरफ मैंने पौन इंच मार्जिन लिया है। अब इसमें से मैं एक स्लीव निकाल देती हूँ और एक स्लीव आपको रेडी करके दिखाऊंगी। तो देखिए ये 2 इंच का जो मार्क हमने किया था यहाँ पर हमने सिलाई लगा लेनी है प्लेट के लिए और कफ जो है वो 10 इंच की लेंथ ली है, यानी कफ की जितनी भी गोलाई है उसमें 1 इंच प्लस करके फैब्रिक लेना है। तो 9 इंच पर मैं फिटिंग लगाऊंगी और इस तरह से जो लेंथ है वो मैंने 5 इंच ली है, डबल करके 2.5 इंच हो जाएगा एंड कफ मुझे 2 इंच पर तैयार चाहिए। तो दोनों साइड से हमने इसको स्टिच कर देना है और यहाँ पर मैंने इस तरह से प्लेट्स भी डाल ली है। तो कफ को इस तरह से स्टिच करने के बाद अब हम इसको सीधी तरफ टर्न कर लेंगे। उसके बाद अब हमने यहाँ पर इसको इस तरह से डबल कर लेना है एंड साइड से नीचे की तरफ 2.5 से 3 इंच पर मार्क करेंगे और अब हमने यहाँ से चेक कर लेना है कितना हमारा कफ की लेंथ है। तो कफ को भी हाफ में फोल्ड करके इस तरह से बराबर मिलाकर रखेंगे।
जितना भी एक्स्ट्रा है वहां पर हम मार्क कर लेंगे और नॉचेस लगा लेंगे। इसके बाद अब हमने जितना भी एक्स्ट्रा हो रहा है यहाँ पर फोल्ड करते हुए तिरछा करके सिलाई लगाएंगे कुछ इस तरह से। तो दोनों साइड से मैंने तिरछा करके सिलाई लगा ली है। उसके बाद ये हमारा कफ है, तो कफ को हम रॉन्ग साइड पर रखेंगे इस तरह से, और यहाँ पर हम आधा इंच का दबाव लेकर सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद ये कुछ इस तरह से रहेगा। अब हम इसको सीधी तरफ फोल्ड कर देंगे, यानी सीधी तरफ हमने एक किनारे पर सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह से हमारा ये कफ तैयार हो गया है। अब इसकी फिटिंग लगानी है, तो ऊपर से नीचे की तरफ हम 3.5 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से हमने आर्म होल तक सिलाई लगाकर इसको बंद कर देना है। तो ये मेरी दोनों स्लीव इस तरह से तैयार हो गई हैं। ये देख सकते हैं आप, ये बैक साइड है और ये स्लीव की फ्रंट वाली साइड है। अब हमने इसको अपनी शर्ट के साथ अटैच करना है। तो सिंपली जो फ्रंट वाली साइड है स्लीव की और शर्ट की, वो एक दूसरे के सामने रखेंगे इस तरह से, और इस तरह से अंदर की तरफ हमने जो हमारा मार्जिन वाली साइड है वहां से बराबर मिलाते हुए हमने आधा इंच का दबाव लेकर स्लीव को आर्म होल के साथ अटैच कर देना है। ये देखिए दोनों स्लीव मैंने अटैच कर दी है। एंड यहाँ पर नीचे वाली साइड में मैंने बटन लगाए हैं और ऊपर वाली साइड में काज किए हैं। मतलब राइट साइड में काज रहेंगे और लेफ्ट साइड में बटन रहेंगे। तो इस तरह से ये हमारी ब्यूटीफुल शर्ट तैयार हो गई है। कफ में मैंने 2 बटन लगाए हैं, तो फिटिंग के अकॉर्डिंग ये 2 बटन आराम से एडजस्ट हो जाएंगे। सो गाइज, इस शर्ट के साथ हमने लूज फिट शलवार बनाई है, यानी स्ट्रेट फिट शलवार है, जिसकी वीडियो आप मेरे सेकंड चैनल ज़ैदी ट्यूटोरियल्स पर देख सकते हैं। लिंक आपको इसी वीडियो के फर्स्ट पिन कमेंट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ कर वीडियो कंप्लीट होती है। उम्मीद करूंगी अब तक आपने इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दिया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।